नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यूपीएसआई वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है सेट नंबर हिंदी का 15 आ चुका है। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, लुप्त स्वर होता है। ये सभी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ह्रस्व, जल्दी से यहाँ पर चीज़ें कुछ बता देते हैं। ह्रस्व मैंने छोटा वाला अ रहेगा, ई रहेगा, ऊ रहेगा, री रहेगा। दीर्घ में क्या हो जाएगा, यहीं पे बड़ा हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए ओ औ ये सब हो जाएगा। प्लुत क्या होता है, प्लुत एग्जाम में कई बार आ चुका है, देखिए 5 की तरह होगा, ओम आप लिखा हुआ देखते होंगे, तो उसमें कुछ इस प्रकार से रहता है। ये देखिए 5 की तरह रहता है। तो यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इतना समय नहीं देंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ा सा जो है एक पैराग्राफ है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स की बात किया है, ने कुछ उपाय बताए, एक सेकंड, उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने केवल उपाय ही नहीं बताए बल्कि स्वयं एकनिष्ठ से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी जी की बात कर रहा है। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। उनमें उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, ये युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ है इसी से रिलेटेड। उपयुक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी जी की बात किया गया, आदर्श की बात में हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखेंगे आदर्शों की भी बात हुई है, मार्क्सवाद की भी बात हुई है, समाजवाद की भी बात। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला जुला जो आंसर दे सकते हैं वो कर्मवाद हम दे सकते हैं। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई है तो वो कह रहे थे कि कहते नहीं थे, वो सिर्फ उपाय ही नहीं सुझाते थे, वो उस पर चलते भी थे। तो यहाँ पर कर्मवाद, यहाँ पर जो है डी बिल्कुल ही ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने जो है मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। तो यहाँ पर क्या वर्णित किया है, तो लेखक जो जो कह रहा है वो ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे जो पैराग्राफ होते हैं थोड़ा आपको पढ़ करके समझना भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लेखक क्या क्या चीज़ बात कर रहा है। मार्क्स के सिद्धांत की व्याख्या की, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कहा है कि कुछ महापुरुषों का चरित्र का चित्रण किया है, बिल्कुल कुछ कुछ बारे में उनके बारे में बताया, लेकिन पूरा चरित्र का चित्रण नहीं किया है। मात्र जो है महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण बताया। मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी जी को जो है यहाँ पर ज़्यादा दिया है, क्योंकि देखेंगे आप पूरा पैरा यहाँ से स्टार्ट होके पूरा इतना महात्मा गांधी जी के बारे में ही बताया गया और उनके पे ज़्यादा विशेष ये ध्यान दिया गया है कि वो औरों से बहुत ही आगे थे, क्योंकि वो जो सुझाव या फिर आदर्श जो वो सुझाते थे उस पर वो खुद भी चलते थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सी जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। तो दोस्तों विषय में क्या कहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका जो कार्यान्वय है ये दूसरों पर छोड़ दिया, यही यहाँ पर बात भी किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। पूरा पैराग्राफ में आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा। तो वो सिद्धांतवादी थे, नहीं, वो सिद्धांत ही नहीं थे, वो खुद उस पर चलते भी थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर था, ये भी गलत है, नहीं, जो वो कहते थे वही करते थे। केवल आदर्शवादी, नहीं, वो उस पर चलते भी थे। तो यहाँ पर जो है कोई भी आंसर आपका सही नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर हम डी आंसर कर सकते हैं। या फिर ऐसा बोल देता कि जो वो करते थे, जो वो कहते थे वही वो करते थे, या फिर युग प्रवर्तक हो गए ऐसा लिखता तो हम आंसर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल जो राइट आंसर डी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तटस्थ मतलब ये होता है भैया कि हम किसी एक तरफ हम नहीं हैं, मतलब हम निष्पक्ष होकर जो है
फैसला करेंगे। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा नास्तिक, मतलब कोई भी चीज़ आ जाता है, नास्तिक की ही बात नहीं है, या तो हम एकदम नास्तिक बन जाएं या तो हम एकदम धर्मवादी पाखंडवादी बन जाएं, ऐसा नहीं है। निष्पक्ष होकर, चाहे चाहे आप जो है जैसे कि क्या कहते हैं, जज होता है, जज क्या करता है, तो इसका भी सुनता है इसका भी सुनता है, लेकिन तटस्थ रहता है, वो जो है निष्पक्ष होकर जो है सोच विचार करता है, यानी कि यहाँ पर आंसर देता है या फिर कहेंगे सजा सुनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो निष्पक्ष होकर सोच विचार अगर आप करेंगे तो तटस्थ चिंतन उसको कहते हैं। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं, खत्म हो चुका है पैराग्राफ। कपाट का तद्भव है। कपाट मतलब आप सुने होंगे, अपने दिमाग का कपाट खोलो, माने ये सब दरवाजे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका तद्भव जो हो जाएगा वो किवाड़ हो जाएगा। किवाड़ याद रखिएगा, किवाड़ ये भी जो है किसको कहते हैं, दरवाजे को ही कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सच चरित्रता। दोस्तों जो है सच चरित्रा का दोस्तों आपको बताना है उपसर्ग इसमें क्या लगा हुआ है। तो देखेंगे ये तो जो है आधा ये आपका चौ में परिवर्तित हो जाता है, तो सत्य जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, विच्छेद करेंगे तो। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली जो नाम से जानी जाती है वो पुरानी बांग्ला जानी जाती है। याद रखिएगा डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से आग का प्रवाची कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। तो वाही जो है होता है आग का, पावक होता है, हुताशन होता है, अनल होता है, तो हुताशन दिया नहीं है। वारी जो होता है वो जल का होता है। किसका होता है, जल का, या फिर पानी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये वारिद आप सुने भी होंगे, वारिद किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो ये जल का है यही नहीं है पूछा है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्राचीन आर्य भाषा में जो ट वर्ग है, मैंने ट ठ जो सब ये सब है कि ध्वनियाँ किसकी देन है। तो प्राचीन आर्य भाषा मैंने यही की भाषा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा ट है वो कहाँ से आया है, तो ट जो है द्रविड़ भाषाओं की देन है। मैंने आपका जो ये हमारा जो क्या भारत का नक्शा है, तो जो नीचे वाला इसको द्रविड़ कहते हैं, तो जो द्रविड़ भाषा हैं तो इनकी देन है ट वर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से राक्षस जो है का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए रजनीचर हो जाता है, निशाचर माने रात को घूमने वाले, चरने वाले, ऐसे बोलते हैं। असुर भी होता है, दानुज भी होता है। सुर किसका होता है, सुर जो होता है भैया, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। सुर जो होता है देव को कहते हैं। किसको कहते हैं, देव को कहते हैं। तो डी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है ये पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है ये पूछा है, तो आपका ऑप्शन में डी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अघोष, माने जिसके उच्चारण में घोष ना होता हो, गूंजता ना हो। तो सघोष या फिर घोष भी होता है, दो आता है, एक अघोष आता है, एक सघोष या फिर घोष, ठीक है। तो अघोष और घोष कैसे पहचानेंगे, जिसके उच्चारण में आपको गुंजन नहीं पता चलेगा। देखिए च और छ हो गया, तो ये जो है ना अघोष है। और ज पढ़िए, च छ, ज बोलेंगे ना तो गूंज होगा, झ बोलेंगे तो गूंज होगा, अ बोलेंगे तो गूंज होगा, ह बोलेंगे तो गूंज होगा, स जो है आपका अघोष है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अघोष आपका स हो जाएगा, छोटा सा जो है। नेक्स्ट बात करेंगे विपद का विलोम बताना है। विपद का संपद हो जाता है, क्या हो जाता है, संपद। विपद संपद विलोम है एक दूसरे के। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृति का। दोस्तों जब विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत है। आप सुने होंगे, वाक्य में प्रयोग करिए सांस्कृतिक, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो विरासत का जो हम क्वालिटी बताएंगे तो विशेषण लगा रहे हैं तो सांस्कृतिक हो जाता है। तो डी यहाँ पर विशेषण बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा संस्कृति का। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। माने इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, जो है थोड़ा जानता है उसके लिए क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। अल्प जानता है अल्पज्ञ, बहुत जानता है बहुज्ञ, सब जानता है सर्वज्ञ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस वाक्य में क्रिया जो है सामान्य भूतकाल में है। तो सामान्य भूतकाल बोल रहा है तो हम पहले काटेंगे है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों जो है क्या है यहाँ पर, उसने पुस्तक पढ़ी होगी है, तो ये काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए उसने पुस्तक पढ़ी और यहाँ पर जो है पुस्तक पढ़ी थी, काम हो चुका है तो सामान्य बताना है, चुका वाला नहीं बताना है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल ही ठीक आंसर हो जाएगा। सामान्य जो है भूतकाल आपका उसने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट बात करेंगे कान भरना। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ, कान भरना मतलब किसी का जो है विरुद्ध भड़काना उड़काना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी के विरुद्ध शिकायत करना। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कान में दवा डालना, दबी हुई बात उखाड़ना, माने कि यहाँ पर गड़े मुर्गे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है
मुर्दे उखाड़ना जो है ये के लिए उपयोग में लाया जाता है। कान साफ करना ये भी आपका दूसरा है, मतलब यहाँ पर डी बिल्कुल ही ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। ये सब जो आपके पद हैं वो इक प्रत्यय लगने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है, माने किसमें जो है इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो दैविक में इक लगा हुआ है, सामाजिक में इक लगा हुआ है, भौमिक में और पाक्षिक, एक सेकेंड, पक्षिक लिखा हुआ है तो इसी में नहीं लगा हुआ है। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। इन सब में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है, पक्षिक दिया है, पाक्षिक नहीं, तो डी हो जाएगा। घृणा प्रकट करना के लिए दोस्तों मुहावरा होता है, तो जो है क्या कहते हैं, नाक भौ चढ़ना, घृणा प्रकट करना, मैंने गंदगी देख करके इसके नाक भौ चढ़ जाते हैं, नाक जो एकदम चढ़ जाते हैं ऊपर भौ तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो है घृणा प्रकट करने के लिए नाक जो है भौ चढ़ना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे गृहविहीन, माने जिसका घर ना हो, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये सब जो है अगेह है। गेह मतलब क्या होता है? गेह मतलब घर होता है। ये गेह जो है पर्यायवाची है घर का। अगेह मतलब जिसके पास घर नहीं है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर शहर क्या है? शहर क्या है भैया? शहर जो है व्यक्ति या फिर जब ये संज्ञा की बात आती है, मान लीजिए कि शहर बहुत गंदा हो गया है, तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, एक प्रकार का संज्ञा है। नेक्स्ट बात करेंगे पाप और पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो देखिए अघ मतलब होता है पाप, पापी भी हो जाता है आपका, खराब, नीच, ये सब भी होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पाप पातक ये सब आपका अघ का अनेकार्थी है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यहाँ पर धीरे या फिर तेज आ जाता है, ठीक है, यही करता है बार बार एग्जाम में। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज आपका रेखांकित है, इसमें क्रिया विशेषण का भेद बताना है। तो तेज दौड़ता है मैंने कैसे दौड़ता है ये बता रहा है, तो उसकी रीति बता रहा है। तो याद रखिएगा धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, रीति वाचक जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, स्वर व्यंजन आपका संयुक्त, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आपका माला का बहुवचन क्या बनाएंगे? मालाएं बनाएंगे, महिलाएं का महिलाएं हो जाएगा, तो ए लगाते हैं यहाँ पर, बी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं। नेक्स्ट बात करेंगे इप्सित शब्द का विलोम बताना है। इप्सित का अनिप्सित हो जाता है, अनिप्सित किस में है? अनिप्सित आपका ऑप्शन नंबर ए में है, अनिप्सित। नेक्स्ट बात करेंगे लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें आपको बताना है वाक्य में कारक बताना है। कारक किस प्रकार का है दोस्तों? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है, सी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? वी जाति हो जाएगा, स्वजाति क्या हो जाएगा? वी जाति है। नेक्स्ट बात करेंगे बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, में कारक, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म, जो विलोम युग्म माने विलोमों का जोड़ा है वो त्रुटिपूर्ण है, माने गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आमिष का निरामिष होता है, क्या होता है? निरामिष होता है, आमिष का सामिष दिया है, ये विलोम एकदम रटा रटा है, आमिष का विलोम में भी आता है और से युग्म में भी आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए ही ठीक यहाँ पर जो है मैंने गलत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो त्रुटिपूर्ण ही बताना है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसका कृतवाच्य बनाना, ये कर्म है, कर्मवाच्य, इसका कृतवाच्य बनाएंगे तो लक्ष्मण जी को यहाँ पर जो है वैधता दे देंगे, माने क्या कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंस दे देंगे। तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को यहाँ पर मारा, लक्ष्मण ने जो है मेघनाथ को मारा, ऐसा ही एक देखिए कर्मवाच्य भी आएगा आगे। नेक्स्ट बात करेंगे महादेव का पर्यायवाची शंकर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, जिसके सर पर चंद्रमा है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नारायण किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे नारायण किसको कहते हैं, कौन से भगवान को कहते हैं, बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में, देखिए अब यहाँ पर कर्मवाच्य में, तो जैसे हमने यहाँ पर किया था, एक सेकेंड,
क्या था, लक्ष्मण से, तो अब क्या हो जाएगा, लड़के से। क्या देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, लड़के से चिट्ठी जो है लिखी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कर्म वाच्य में लगाना है, कर्म वाच्य में, सॉरी। नेक्स्ट बात करेंगे, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। जो नहीं है तो धन के लिए द्रव्य सुने होंगे आप, संपदा भी सुने होंगे, दौलत भी सुने होंगे, तो कौन सा नहीं है, अजा जो है यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल आपका जो है अजा शक्ति के लिए ये सब उपयोग में लाया जाता है, प्रकृति के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, तो बिल्कुल आपका बी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है। अपना हाथ जगन्नाथ आप सभी लोग उपयोग में भी लाते होंगे, तो दोस्तों ये आपका है अपने सामर्थ्य पर जो है विश्वास होना। तो अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना बिल्कुल आपका ए रेड आंसर हो जाएगा, या फिर अपने सामर्थ्य पर जो है भरोसा करना, ए बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अपना हाथ जो है जगन्नाथ का मतलब अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना, माने स्वयं करना, मेन बात ये है। निम्न में से तालव्य ध्वनि, इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सा है, कई बार एग्जाम में आ चुका है भैया। तालव्य ध्वनि इनमें से कौन सा है, देखिए ट नहीं होता है, कई लोग ट लगाते हैं, तो देखिए श होता है, श आपका जो बीच वाला श है ये आपका होता है, ठीक है, शंकर जी वाला। सी आपका जो तालव्य है। ट वाला दोस्तों जो आता है वो ट वर्ड जो है आपका आता है मूर्धन्य में, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे लिखावट में प्रत्यय। लिखावट में कौन सा प्रत्यय भैया, लिखावट में आवट प्रत्यय है। कौन सा है, आवट प्रत्यय भैया, लिखावट में कौन सा है, आवट प्रत्यय है। चलिए, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए सन्यासी और सन्यास, इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर अंक की मात्रा भी होती है और आधा न भी होता है, ये याद रखिएगा, ये शुद्ध है, ठीक है, बिल्कुल आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश में ये होता है, ठीक है, प्रत्युपकार भी गलत लिखा गया है और दुरावस्था भी गलत लिखा गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक लिखा गया है, वर्तनी शुद्ध बताना है। लास्ट जो क्वेश्चन है जो कठिनाई से प्राप्त होता है या फिर जिसको प्राप्त करना कठिन है उसके लिए दुर्लभ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ है, ये चीज़ जो बहुत ही दुर्लभ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था, 40 के लगभग में आपने प्रश्न देखा सामान्य हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।